हेलो एवरीवन, आप सभी का योग की दुनिया में स्वागत है। आज विश्व योग दिवस है। हर साल विश्व योग दिवस 21 जून को पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। मैंने भी योग दिवस मनाया। मैं आप सभी के साथ अपनी योग अभ्यास को साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। मैंने भी कुछ आज सूक्ष्म व्यायाम, आसन, योग मुद्राएं एवं प्राणायाम किया। वैसे तो मैं योग हर रोज करता हूँ, पर आज खास दिन है, तो इसीलिए योग योग दिवस मैंने आज प्रकृति की गोद में मनाया। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी योग दिवस मनाए होंगे और हर रोज़ आप योग करते होंगे। वो कहते हैं ना कि जो करते हैं योग वो हमेशा रहते हैं निरोग। तो एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के लिए योग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इट्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। इफ़ यू डू योगा एवरी डे, it gives you a boost, it gives you a dynamic energy in your life. So please do yoga every day, even a few minutes. तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ चालन क्रिया के साथ। गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे या पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखें। सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर देखें, फिर सांस को लेते हुए सीधा देखें, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर देखें। तो आप ये चाहें तो 2 से 3 बार कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। ये प्रक्रिया उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम लोग गर्दन को आगे पीछे कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गर्दन को दाहिनी व बाहिनी ओर घुमाना। तो सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं, फिर सांस लेते हुए सीधा देखें, सांस छोड़ते हुए बाहिनी ओर देखें। तो ये प्रक्रिया आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रक्रिया है स्कंद चक्र। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधे के ऊपर रखें। दोनों कोहनियों को चक्राकार घुमाएं, सीधी चक्राकार घुमाएं। ये 2 से 3 बार करें। उसके बाद आप इसी तरह विपरीत दिशा में अपने दोनों कोहनियों को चक्राकार मुद्रा में घुमाना है। तो आप इस प्रकार से स्कंद चक्र करेंगे। अगली प्रक्रिया है घुटनों को चलाना। सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे तक उठाएं, सांस छोड़ें और घुटने मुड़ते हुए नीचे बैठें। फिर सांस को लेते हुए आप सीधे खड़े हो जाएं। इसी प्रकार से आप 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, जिसे हम लोग घुटनों को चलाना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर। अगली प्रक्रिया है अर्धचंद्र आसन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और दाहिनी ओर सांस को छोड़ते हुए इस तरह से झुकाएं। फिर सांस को भरते हुए सीधा खड़े हो जाएं। फिर दूसरी तरफ दोनों हाथों को झुकाएं, जिसे हम लोग अर्धचंद्र आसन कहते हैं। आप चाहें तो इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो आसन है वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। उसके बाद दाएं पैर को अपने बाएं पैर की जांघ पर इस प्रकार से रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक आप खड़े रहें। इस दौरान आप अपनी सांस समान रूप से लेते रहें। तो अगर आप 10 से 15 सेकंड तक खड़े रहते हैं, उसके बाद दोनों हाथों को नीचे करते हुए, पैरों को नीचे करते हुए फिर आप अपने दूसरे पैर से करें। तो इसे आप 1 से 2 बार दोहराएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आसन है ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। अपनी उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा अपनी भुजाओं को ऊपर की तरफ ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं एवं अंगूठों पर संतुलित हो जाएं। इस मुद्रा में आप 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस ताड़ासन को आप चाहें तो एक बार फिर से कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है नटराज आसन, जिसे हम लोग शिव की मुद्रा भी कहते हैं। सबसे पहले अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, हाथ से एड़ी को पकड़ेंगे, जो हाथ आगे है उसे ऊपर ले जाएं, साथ ही अपने घुटने को पीछे की ओर ले जाएं, पीठ को आगे की ओर झुका देंगे। इस प्रकार से गर्दन ऊपर की ओर रहनी चाहिए। आप नटराज आसन को अब दूसरे पैर से करेंगे। इस मुद्रा में खुद को आप 10 से 15 सेकंड तक रोक के रखेंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे पैर को वापस रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आसन है पादहस्त आसन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस को भीतर लें और हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें, सांस छोड़ें तथा आगे की ओर तब तक झुकें जब तक पूरी तरह हथेली धरती को छूने लगे। इस स्थिति में खुद को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें। दाहिनी हाथ को दाहिनी पैर के ठीक पीछे रखकर खड़े रहें। बाएं हाथ को दाहिनी हाथ के सीध में खड़ा करें। सामान्य स्वास्थ्य के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस प्रकार से आप दूसरे पैर से भी करने के लिए खुद को तैयार रखें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है वज्रासन। सर्वप्रथम दंड आसन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटाकर रखें, हाथों को घुटने पर रखें, सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को हम लोग वज्रासन कहते हैं। अगला आसन है शशांक आसन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर में फैलाएं इस प्रकार से और अपने दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के बीच में रखते हुए आगे की तरफ सांस को छोड़ते हुए खींचें और इस मुद्रा में आप रहें। इसे हम लोग शशांक आसन कहते हैं। फिर सांस को लेते हुए आप आरामदायक स्थिति में वापस आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आसन है तितली आसन, जिसे हम लोग तितली क्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों तलवों को अच्छे से सटाकर अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ें और अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे इस प्रकार से करते रहें। आप देख सकते हैं ये तितली की मुद्रा में है। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 15 से 20 बार करें और फिर आप आरामदायक मुद्रा में इस प्रकार से बैठ जाएं। अगला आसन है सेतु बंद आसन। सेतु बंद का अर्थ है पुल बनाना। आप इस प्रकार से अपने पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को इस प्रकार से हटाएं और दोनों हाथों को नीचे रखते हुए अपने पीठ को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, जितना हो सके उतना उठाएं। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सेतु बंद आसन की जाती है। आप चाहें तो इसे 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखें। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़ें और धीरे धीरे अपनी छाती से इसे सटाएं। अपने कंधे को, अपने सिर को इस प्रकार से दोनों घुटनों के सामने छूने का प्रयास करें। आप इसे 2 से 3 बार करें। इसे हम लोग पवन मुक्त आसन कहते हैं। मकर आसन। पेट के बल इस प्रकार से लेट जाएं, टांगे एक दूसरे से दूर हो तथा पैर बाहर की ओर हो। दाहिने हाथ को बाहिनी हाथ पर रख लें।
अपने सिर को हाथों पर रखें, आराम करें। यह मकर आसन है। अब हम लोग प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। अनुलोम विलोम करेंगे। आप ध्यान मुद्रा में इस प्रकार से बैठ जाएं। अपनी नासिका के एक तरफ अपनी अंगूठी से उसे बंद कर लें, दूसरी तरफ से सांस को लें, फिर दूसरी तरफ अपनी दोनों उंगलियों से उसे बंद करें और दूसरी तरफ से सांस को छोड़ें, फिर सांस को लें एक तरफ से, दूसरी तरफ से उसे छोड़ें। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करते रहें। अगला प्राणायाम है कपालभाति। आप इस प्रकार से बैठ जाएं। सांस को एक झटके के साथ पेट पर बल देते हुए इस प्रकार से छोड़ते रहें। भ्रामरी प्राणायाम।